हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हालांकि 2 दिन में लाइफ चेंज नहीं करेगा या 2 साल में लाइफ चेंज नहीं करेगा, बट एक टाइम में आपकी जो है ये लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइज़, इस वीडियो को जो है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एसआईपी। तो एसआईपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। इसमें मैं आपसे कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा। सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी एक्चुअल में होता क्या है एंड कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हुज इन्वेस्ट इन एसआईपी। थर्ड टॉपिक रहेगा क्या एसआईपी में पैसा डूब भी जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ एसआईपी, ठीक है ना। तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे एसआईपी में, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसआईपी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, देखो कोई बहुत बड़ी 30 मार्क का चीज़ एसआईपी नहीं है। एक होता है यहाँ पर लमसम, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर एसआईपी का जो मंथली प्लान होता है, ठीक है ना। आप इसको मंथली वाइज जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके से हम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट किस तरफ होता है, मतलब एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ होता है। एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉर्मली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन अब बहुत से लोग इसको बहुत अलग तरीके से बता देते हैं कि जो है शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये वो फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें आपके मन में जो है डाल देते हैं। तो जो लोग कहते हैं जो है कि एसआईपी में पैसा डूब जाता है, तो इतनी आसानी से नहीं डूबेगा। बट जो है इसमें भी कुछ तरीके होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर हुज इन्वेस्ट इन एसआईपी, कि कौन एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एवरीवन पर्सन जो है एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति हो, आप तब भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप जो है पुअर क्लास फैमिली से बिल्कुल बिलोंग करते हो, तो एक्चुअल में ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हो। सेकंड टॉपिक मैंने आपको बता दिया। थर्ड टॉपिक जो हमारा आता है वो है क्या एसआईपी में पैसा डूब भी जाता है। एसआईपी में पैसा डूब जाता है, बट एसआईपी में पैसा कब डूबता है, जब यहाँ पर आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो या किसी भी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना। लाइक यहाँ पर कोई फंड अभी स्टार्ट हुआ है जिसकी जो है पूरी की पूरी कैपिटल ही 100 करोड़ है, और जो बहुत ज़्यादा छोटे फंड होते हैं कहीं ना कहीं वो फंड बंद भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जा करके जो है आपका पैसा यहाँ पर डूब जाता है। बट मैं कहूँगा आप इस तरह के किसी छोटे फंड में पैसा इन्वेस्ट ही मत करें, आप बड़े फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। लाइक आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप पैसा इन्वेस्ट करें, यहाँ से आपको पैसा बनेगा। ये एक शेयर मार्केट का, ये सोच लो, सबसे बड़ा धुरंधर है आने वाले टाइम में। आज यहाँ पर जो है निफ्टी 50 का जो प्राइस है, आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 का प्राइस अभी 24,000 चल रहा है, ठीक है ना। मैं अभी इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे और मैं आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिखाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि ये निफ्टी 50 का जो हाई है, ठीक है ना, ये हाईस्ट अपना यहाँ पर 26,000 तक गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 26,000। अगर मैं इसको देखूँ कि ये निफ्टी 50 की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है ना, तो ये इस इंडेक्स की शुरुआत जो है ना 1919 में हुई है। और 1919 में इसका आप यहाँ पर जो है प्राइस देख सकते हैं। इसका प्राइस 270 ओपनिंग 279 है, मतलब अप्रोक्स यहाँ पे 300 रुपीज़ तक का जो है इसका प्राइस है, एक तरीके से आसपास है उसके, ठीक है ना। तो 1990 में इसका प्राइस 300 है और 2026 में आप देख रहे हो इसका प्राइस 26,000 तक गया है। इसका मतलब इस इंडेक्स में जिस व्यक्ति ने 1990 में 300 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, आज उसके 300 रुपये यहाँ पर 26,000 में बदल रहे होंगे। तो मतलब इतना बड़ा रिटर्न। बट यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज़ है टाइम, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 1990 से अब तक का कितना टाइम हो चुका है, 36 साल में यहाँ पर इतना। तो एक्चुअल में क्या है, रियलिटी है, ये एसआईपी टाइम मांगता है। एक टाइम के बाद जो है यहाँ पर पैसा बनना स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पे 2, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो, तो एसआईपी मैं कहूँगा आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम प्लान देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान देखते हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर जो है बात करेंगे, जो कि है अब हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ एसआईपी, कि हम एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास एंड जो पुअर क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाए ना, तो आप जो है कहीं 100 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। आपको सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरे कहीं 100 रुपये डूब ना जाए, ठीक है ना। तो आप इसी चक्कर में जो है कभी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। मैं एसआईपी में ही पैसा इन्वेस्ट क्यों करूँ, मैं अदर चीज़ों में भी तो पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट इसका जो है एक सिंपल सा आंसर है कि अगर सपोज़ करो, अगर आप कहीं पर किसी बैंक में एफडी करते हो तो एफडी आपको 6 to 7% का रिटर्न देता है, और ये आपका एक फिक्स रिटर्न होता है। फिक्स रिटर्न मतलब क्या होता है, लाइक आपने जो है 1 लाख रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट किए, मीन्स एफडी कराई आपने, ठीक है ना, और आपको जो है इस पर 6% का रिटर्न मिल रहा है। तो 6% का रिटर्न आपको 1 लाख का, मैं बनाता हूँ यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख का जो आपका रिटर्न बैठता है वो बैठता है 6,000 रुपीज़। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर जो पैसा होगा ना वो होगा 1.6 लाख रुपीज़, मतलब 1,06,000 रुपये। बट यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो 1,06,000 रुपये है ना, तो अगली बार आपको इंटरेस्ट जो है 1,06,000 पे नहीं बनेगा, आपका जो इंटरेस्ट है ना वो 1 ही लाख पर मिलेगा फिर से, मतलब आपको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर में आपके पास 1,12,000 रुपये होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, ये इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी में 6 से 7% का इंटरेस्ट, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस में आपको जो पैसा बनता है वो कितना बनता है, वो भी आपका यहाँ पर 7 से लेकर के जो है 8% तक का पैसा बनता है, ठीक है। मैं कहूँगा इतना भी नहीं बनता है, वही 5-6% पे ही सब निपट जाते हैं। चलो मान लेते हैं 8% तक आपको पैसा बन रहा है। बट ये भी क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया, ये भी आपका एक फिक्स हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है आपका पोस्ट ऑफिस। सबसे बढ़िया जो पैसा देते हैं ना वो देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले। मतलब कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप कहीं अकाउंट ओपन कराते हो उसमें आपको जो है रिटर्न मिलता है, वो लगभग आपको कोई 7-8% का फिक्स बिल्कुल रिटर्न जो है आपको देता है। मतलब ये सारी इनकम जो है आपकी, ये एक फिक्स इनकम हो जाती है। यहाँ पर कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि जो भी आपको रिटर्न मिला उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिले, मतलब ये आपकी सारी की सारी फिक्स रिटर्न में आ जाता है। तो यहाँ पर एसआईपी करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एसआईपी क्या है, एसआईपी एक ऐसी पावर है जो आपको देती है कंपाउंडिंग की पावर। एसआईपी एक कंपाउंडिंग देता है आपको, कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है, अब कंपाउंडिंग मैं आपको समझाता हूँ। लाइक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एसआईपी के अंदर। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट ईयर में आपको 1 ईयर के बाद आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा एवरेज मान लेते हैं एसआईपी में, मैं आपको बताऊँ 12 से लेकर के यहाँ पर 12 से लेकर के 15% का रिटर्न निकाल करके देता है एसआईपी। कोई भी कंपनी या कोई भी मतलब फंड जो आप कराते हैं, एफडी वगैरह आप कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह आप कराते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी आपको 12 से 15% का नहीं मिलता है। बट अगर आपको 12 से 15% का मिल रहा है ना, तो आपको वहाँ पे फिक्स मिलेगा, आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। एसआईपी आपको देता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग पावर कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपने 1 लाख रुपये आज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए, आपने उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सपोज करो 12% मिला, 12% 1 लाख का बैठता है 12,000 रुपीज़। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर कितने हो गए, 1,12,000 रुपये आपके पास में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 1,12,000 जो आपके है, आपका जो 12% आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 1 साल में, ठीक है ना, इस पर। तो नेक्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड ईयर में जो आपका रिटर्न आएगा ना, वो आपका 1 लाख पे नहीं आएगा, वो आपका 1 लाख पे नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पे आपका 1,12,000 रुपये पे रिटर्न। मतलब इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कि जितना भी पैसा आपका यहाँ पे बनेगा, जितना भी पैसा आपका यहाँ पर बनता चला जाएगा, कंपाउंडिंग उसी के साथ में 12% यहाँ पर आपको जो है जोड़ के देता चला जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और ये एक टाइम में इतना भारी पैसा बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो है खर्च कर देते हो ठीक पीने में पैसा, खर्च कर देते हो आप कहीं घूमने जाने में पैसा, 1,000-2,000 रुपये का पता भी नहीं लगता है। बट मैं आपको यहाँ पे 1,000-2,000 की बात भी नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज जो है आप 5,000 रुपये पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो मंथली, या आप जो है 2,000 रुपये पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एक इतनी छोटी सी प्लानिंग बता रहा हूँ, इतनी छोटी सी कि आज से पहले आपने इतनी छोटी सी प्लानिंग कभी सुनी भी नहीं होगी, ना सोची होगी, ना आपके मन में आया होगा कि इतनी छोटी सी एक प्लानिंग से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट कि आप जो है यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। मैं कहूँगा आप यहाँ पर कोई 1,000 रुपये 2,000 रुपये मंथली या 2-4 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आज के दिन से आप
सिर्फ इतना सा पैसा इन्वेस्ट करो कि इससे ज़्यादा पैसा तो आपका बच्चा एक दिन में खा जाता होगा। मैं कहूँगा कि आप डेली का 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सिर्फ 10 रुपये। अब मैं आपको इस 10 रुपये की पावर बताता हूँ। 2 मिनट लगेगी इस 10 रुपये की पावर बताने के लिए, बाकी के आगे का खेल जो है आप अपने आप समझ जाएंगे। इस 10 रुपये को अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट अगर आप इसको बनाते हो, तो आपके 10 रुपये इंटू 30 डेज तो आपके बन जाते हैं कितने, 300 रुपये। तो ये आपके 300 रुपये एक महीने में बने। मैं कहूँगा आप 300 रुपये की SIP लो एक महीने की, आप ये 10 रुपये किसी गुल्लक में डालो, या 10 रुपये आप कैसे भी जो है इनको जोड़ लो, सिर्फ 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है 10 रुपये की। तो आपके एक महीने में बने कितने, 300 रुपये। उसके बाद जब आपके पास ये 300 रुपये होंगे और जब आप ये 300 रुपये एक महीने में SIP में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 12 महीने में आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तो 12 महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे भाई साहब कितना, 3600 रुपये। अब इस 3600 रुपये की पावर क्या हो सकती है एक साल के अंदर, अब वो पावर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ SIP के एक कैलकुलेटर के द्वारा। अगर आपने ये चीज़ देख ली तो मैं बोल रहा हूँ कि आज से आप अपनी लाइफ जो है बदलनी स्टार्ट कर देंगे। मैं गारंटी देता हूँ आज से ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे इसको देखने के बाद। मैं यहाँ पे SIP का एक कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 25,000 डला हुआ है, यहाँ पे एक SIP है। SIP ये वाला जो SIP है, ये वाला मंथली इन्वेस्टमेंट है, ये लमसम है कि अगर आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक एवरेज लगा हुआ है पर ईयर का 12% का, और यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दे रखा है कि आप कितने टाइम के लिए पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप जो है यहाँ पे मंथली पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो आपके यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है वो ओनली आ रहा है 300 रुपीज़। कोई भी आपको कंपनी लार्ज कैप की कंपनी आपको 300 रुपीज़ का जो है इन्वेस्टमेंट दे देती है, इन्वेस्टमेंट प्लान दे देती है, या मिड कैप कंपनी भी देती है। मैं कहूँगा आप कोई भी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर है और आप एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है कंपनी। तो आप कोई लार्ज कैप की कंपनी या कोई जो है मिड कैप की कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। या आप जो है निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है कितनी, 300 रुपीज़। अगर आप इस मंथली इन्वेस्टमेंट को सॉरी मैंने इसको हटा दिया, मैं इसको 12% कर रहा हूँ। अगर आप इसको लगातार 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, ओनली 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपके टोटल 10 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो होगा सिर्फ 3600 रुपये, सिर्फ 3600 रुपये। और 10 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा ना टोटल, वो मिलेगा 31,221 रुपये, मतलब लगभग इसके बराबर। तो आपका जो टोटल रिटर्न बैठता है वो बैठता है 67,000 रुपये, 67,000। छोटी सी रकम है, लेकिन अभी यहाँ से तो SIP का जो खेल है वो शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं लोग बाग, 10 साल में SIP तोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन असली जो गेम शुरू होता है ना, वो रियलिटी में आपको दिखाता हूँ कब से शुरू होता है। वो होता है यहाँ पर 20 साल के बाद शुरू। जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए 20 साल हो गए, तो आपने 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP करी, और यहाँ पर आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया ना वो किया आपने 72,000 रुपीज़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपीज़ का आपको यहाँ पर जो है 20 साल में रिटर्न मिल रहा है। छोटी सी रकम लग रही होगी, 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे जो है एक चीज़ समझो पहले, कि यहाँ पर जो मैंने आपको 20 ईयर बताया, जब ये 20 ईयर्स हो जाते हैं ना, असली जो खेल शुरू होता है 20 ईयर्स के बाद में शुरू होता है। जो इसके बाद में टिक गया ना, ये सोच लो वही राजा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका इतना बड़ा रिटर्न है। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को 20 से लेकर के 40 साल कर दूँ पूरे, तो आपके पूरे 40 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सिर्फ कितना हुआ, 1,44,000 का ओनली इन्वेस्टमेंट। बट आपकी जो रिटर्न है आप देख सकते हो 28,000 अराउंड आपकी जो है एवरेज 12% पे बन रहा है, जबकि आपका 12 से लेकर के 15 भी जाएगा, 16 भी जा सकता है। तो एक जो है एवरेज निकाल के दे रहा है ये कैलकुलेटर कि आपका जो है 1,40,000 रुपये 28 लाख में बदल सकते हैं, सिर्फ 300 रुपये की पावर से। और ये 300 रुपये की पावर है ओनली। आप समझ ही गए होंगे कि SIP होता क्या है रियलिटी में। तो आप इसको 300 की जगह आप 500 भी कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं। आप 1,000 की कोई बड़ी बात नहीं होती है कि अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो एक महीने में, तो आपके 40 साल में 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन आपका जो रिटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हो 93 लाख रुपीज़।
तो अब आपको पता लग ही गया होगा SIP होता क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इन्वेस्टमेंट की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।